Assalamualaikum friends, my name is Amir Hamza and you are watching Media Personality YouTube channel. So कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस मीडिया पर्सनैलिटी की बात करेंगे उनके बारे में सुनने के बाद आप हैरान होने के साथ साथ उन पर फख्र भी महसूस करेंगे कि कैसे उन्होंने भरपूर इस्लामी जोशो जज्बे और अपने मजबूत इरादों से अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया था और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के काबिले फख्र पायलट मोहम्मद महमूद आलम के बारे में, जिन्होंने 1965 की जंग में अपनी पेशा वाराना महारतों से वसाइल की कमी के बावजूद दुश्मन मुल्क भारत को पाक सरजमीन पर नेस्तो नबूद कर दिया था। एयर कमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद महमूद आलम क़याम पाकिस्तान से कबल 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए और मुसलमान अक्सरियत के इलाके में कायम एक उर्दू मीडियम ब्रिटिश स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की। 14 अगस्त 1947 को आप क़याम पाकिस्तान के वक़्त सरहद अबूर करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हुए, जहां आपके वालिद सरकारी मुलाजिम थे। आपकी परवरिश मशरकी पाकिस्तान के शहर बंगाल में हुई। ढाका मुंतकिल होने के बाद आपने वहां के मशहूर स्कूल न्यू गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किया। अभी आप फर्स्ट ईयर के तालब इल्म ही थे कि एयरफोर्स में शामिल होने और पायलट बनने का शौक आपके सर पर ऐसा सवार हुआ कि तालीम तर्क करके पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार कर ली और फिर आपने अक्टूबर 1953 में कमीशन हासिल किया और साल ब साल तरक्की हासिल करते चले गए। आप सच्चे मुहिब्बे वतन और कौम के हीरो थे। आपके मुहिब्बे वतन होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में शादी नहीं की और अपनी सारी जिंदगी मुल्क के नाम कर दी। आपने कभी भी अपनी मादरी जुबान बंगाली नहीं बोली और हमेशा उर्दू जुबान को तरजीह दी। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी बचपन से एक सिपाही बनने या एक फाइटर पायलट बनकर मुल्क का दिफा करने की ख्वाहिश थी और अल्लाह की मेहरबानी से मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ और पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम और जहाद के कुछ पहलू हमेशा मेरे दिमाग में रहते थे कि जंग के दौरान एक मुसलमान 10 काफिरों के बराबर होता है और मैं यही सारी चीजें याद रखता था और मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता था। MM आलम का मुल्क से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सख्त गर्मियों के दिनों में रोजा रखकर जब सब लोग एयर कंडीशन कमरों में आराम कर रहे होते थे तो आप आराम करने की बजाय रोजे की हालत में बाहर चले जाते थे और अपना वक़्त अपने जंगी जहाज F-86 से मुख्तलिफ जावियों से निशाना लगाकर गुजारते थे ताकि मुस्तकबिल में किसी भी जंग में वो अपना निशाना चूक ना पाएं और वो अपने इजाफी वक़्त में अपने आप को तैयार करते रहते थे। 1965 में जब इंडिया ने बगैर बताए रात के आखिरी पहर पाकिस्तान एयरफोर्स की ताकत को कमतर समझते हुए जंग शुरू कर दी तो उस वक़्त के जनरल अयूब खान ने पाकिस्तानी कौम से बगैर बताए जंग के बारे में खिताब किया। दोस्तों, तब दुश्मन मुल्क भारत पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा और ज्यादा ताकतवर था। उस वक़्त MM आलम ही थे जो दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। 7 सितंबर 1965 को जब आप सरगोदा की हवाओं में मामूल की परवाज पर थे तो कंट्रोल टावर से उन्हें 5 भारतीय हॉकर हंटर तैयारों से निमटने का सिग्नल मिला। उस वक़्त भारतीय हंटर तैयारे जंगी तरतीब में पोजीशंस लिए हुए थे। तब MM आलम ने दाई जाने वाले हंटर तैयारे को निशाना बनाते हुए अपने मिशन का आगाज किया। अपने इस कारनामे के बारे में MM आलम का कहना था कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो फिजाई जंग में एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। MM आलम ने निहायत खूबसूरती और महारत से हंटर तैयारे को निशाना बनाते हुए जमीन की तरफ रुखसत किया और फिर दूसरे भारतीय लड़ाका तैयारों को तबाही से हमकिनार करने के लिए आगे बढ़े। MM आलम ने एक के बाद एक अपने तैयारे की मशीन गन से 5 भारतीय लड़ाका तैयारों को फिजा में तबाह करते हुए आग के गोलों में तब्दील कर दिया और दुश्मन को कुछ समझने से पहले ही खाक में मिला दिया। आपने उनको तबाह ही नहीं किया बल्कि सिर्फ 30 सेकंड्स में
5 भारतीय लड़ाका हथियारों को तबाह करके कभी ना तोड़ा जाने वाला दुनिया का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 17 रोजा जंग में MM आलम ने दुश्मन के 9 तैयारे मार गिराए और 1 को नुकसान पहुंचाया। इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के सिले में आपको सितारा जुर्रत से नवाजा गया, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा मिलिट्री एजाज है। इस जंग में शानदार आलमी रिकॉर्ड कायम करने के बाद MM आलम को लिटिल ड्रैगन का लक़ब भी दिया गया। MM आलम ने अफगानिस्तान जंग में भी हिस्सा लिया। इनकी बेमिसाल खिदमत के पेश नज़र लाहौर का एक बड़ा रोड MM आलम रोड के नाम से मंसूब कर दिया गया। 1982 में MM आलम एयर कमोडोर के ओहदे से रिटायर हुए और कराची में ही रिहाइश इख्तियार कर ली। रिटायर होने से कबल ही आप में इस्लाम की गहरी हद तक दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी और आपने अपनी बाकी जिंदगी इस्लाम की तबलीग और इशाअत में गुजार दी। आपको सांस की बीमारी की वजह से पाकिस्तान नेवी के शिफा हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया। बाद 18 महीने के मुसलसल इलाज के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स और कौम के हीरो मोहम्मद महमूद आलम 18 मार्च 2013 को 77 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। आप कराची में ही मदफून हैं। बाद आपकी वफात की पहली बरसी के मौका पर पाकिस्तान एयर फोर्स बेस मियां वाली MM आलम बेस के नाम से मंसूब कर दी गई। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की मीडिया पर्सनैलिटी की अपडेट। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास मजीद इंफॉर्मेशन है या आप हमको अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज। Stay tuned for latest media personalities updates.